Hello students, now today we are going to solve numerical problem which is based on SFD and BMD concept. So problem is given here, draw SFD and BMD of the given problem which is shown in figure. जैसे कि क्वेश्चंस में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें जो लोड है यहाँ पर दो तरह के लोड है। एक लोड है आपका यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी पर जो लोड लग रहा है बीम पर वो कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। और एट पॉइंट सी पर जो आपका लोड लग रहा है वो है पॉइंट लोड। सो हमें क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शंस को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे और उनके बिहाफ पे हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस के लिए यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, सो ये आपका हिंज सपोर्ट, ये आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, यूडीएल है। तो यूडीएल के लिए तो आप कंडीशन आपको पता है कि अगर मान लो आपके पास कोई यूडीएल लोड है और सपोज़ ये लोड है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर और ये लेंथ है L, तो आपका अगर इसको यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा W इंटू L, वो हो जाएगा आपका पॉइंट लोड। तो अब हम बात करते हैं पहले यूडीएल से पॉइंट लोड की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं A से लेकर C तक। अब चूंकि आप देख रहे हो A से लेकर C तक और यहाँ पे देख रहे हो C से लेकर B तक। अब इसमें जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 20 किलो न्यूटन पर मीटर पूरी लेंथ पर इक्वल लोड लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप पहले तो देखिए A से लेकर C तक, A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर है और लोड कितना है, ये 20, तो 20 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 60। और कहाँ पे होगा, मिड पे होगा। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे इस तरह। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स ये हो गया आपका 60 किलो न्यूटन और मिड पे लग रहा है तो ये आपका हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा आपका 1.5, दैट मीन्स ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। अब हम बात करते हैं C से लेकर B तक। तो C से लेकर B तक तो आप देख रहे हो कि यहाँ से इस यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। C से लेकर B की बात करें, 20 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 3 ये भी कितना होगा, 60, तो ये भी मिड में होगा। तो ये इस तरह हमने इसको 60 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 1.5, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 3 मीटर। अब हम स्टूडेंट रिएक्शन को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन लगेगी, एक तो ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी RA और एक हो गई आपकी RB। तब हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 और समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0। अब समेशन Fx इक्वल टू 0 मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर है ही नहीं। वैसे इसकी रिएक्शन में HA और RA तो हम मेंशन करेंगे, लेकिन HA क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, RA प्लस RB अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स में कितने हैं, 60 और 60, तो 60 प्लस 60, और एक फोर्स और है जो कि यहाँ पे मैं, ये कितना है आपका 45 किलो न्यूटन और प्लस 45 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखिए RA प्लस RB इक्वल टू 60 और 60 120, 120 और 45, ये हो जाएगा 165 किलो न्यूटन। अब ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट A। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट A लेंगे तो RB मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, RB मल्टीप्लाई होगा टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक, 3 और 3 6, तो RB मल्टीप्लाई 6,
इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्या है, इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 45 मल्टीप्लाई 3 देन प्लस 60 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 1.1 1.13 और 1.1 मतलब 4.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 495 अपॉन 6, तो 495 डिवाइडेड 6 इक्वल्स टू ये हो गया 82.50, तो 82.50 किलो न्यूटन। तो देखिए आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई, 82.50, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 82.50। अब ये 82.50 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं, तो 1 में पुटअप करते हैं तो हमारी जो आर ए की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 165 माइनस ये हो जाएगा 82.50, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 165 माइनस 82.50 इक्वल्स टू 82.50, तो ये भी कितना आ जाएगा 82.50 किलो न्यूटन। तो आर ए और आर बी की दोनों की वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिल गई है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 82.50। सो देखिए रिएक्शन तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन, तो शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में आपको डायरेक्शंस पता है या आप लोगों को पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा अगर इस डायरेक्शन में हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन और राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर कंडीशन वाइस वर्सा होती है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड में होता है और राइट में ये अपवर्ड में होता है, तो ये नेगेटिव होगा। तो इस रूल्स को हमको यूज़ करना है और उसके बिहाफ पे हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो शेयर फोर्स पहले हम बात करेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट, देखो इसको नेमिंग कर देते ए, ये था आपका सी और ये आपका था बी। तो शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स एट ए। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करें, सेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं। अब इस सेक्शन में आप देख रहे हो कि इस सेक्शन में लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स एट ए, तो इसमें हम लेते हैं जो सेक्शन लिया है इसके राइट साइड में लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हमने इस ए के लिए यहाँ पर राइट में सेक्शन लिया। अब इसमें राइट में सेक्शन लेने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड फोर्स और इस सेक्शन के राइट हैंड साइड फोर्स, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस का यूज़ करना होगा। तो अब इस सेक्शन के, अगर मैं जो राइट सेक्शन लिया, कौन सा सेक्शन लिया था मैंने, राइट सेक्शन। अब इस राइट सेक्शन में मैं लेफ्ट हैंड साइड फोर्स की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स कौन कौन से हैं, 82.50 कितना है, 82.50 किलो न्यूटन। और अगर मैं इसके राइट हैंड साइड की बात करूं, इस जो राइट हैंड सेक्शन के राइट फोर्स की बात करूं, अभी तो इस सेक्शन के लेफ्ट फोर्स ले लिए, अब इस सेक्शन के राइट फोर्स की बात करूं तो राइट फोर्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि राइट में तो ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन राइट में तो ये पॉजिटिव और ये अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो 60 प्लस 45 प्लस 60 और माइनस 82.50। तो अगर मैं राइट सेक्शन की बात करता हूँ, मतलब राइट फोर्स की बात करता हूँ इस सेक्शन के, तो ये कितना होगा, 60 प्लस 45 प्लस 60 माइनस 82.50, और ये वैल्यू इसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो हम देखते हैं वही वैल्यू आ रही है 82.50, मतलब सही है हमारा ये। तो ये भी कितना होगा, 82.50 किलो न्यूटन, चाहे लेफ्ट में लो या राइट में लो, ठीक है। तो इस सेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। अब सी की बात करते हैं। अब देखिए अगर हम सी की बात करेंगे तो इस सी पॉइंट के एक तो हमने लेफ्ट सेक्शन कर लिया और एक हमने
राइट सेक्शन कर लिया। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पर हमने एक लेफ्ट सेक्शन लिया और एक राइट सेक्शन लिया। अब इस लेफ्ट सेक्शन में अगर हम देखें तो लेफ्ट सेक्शन में हम लेफ्ट साइड फोर्स ले सकते हैं और इस लेफ्ट सेक्शन में हम राइट फोर्स ले सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, पहले ये लेफ्ट फोर्स या उसके राइट फोर्स कोई भी कंसीडर करोगे तो आपकी वैल्यू सेम ही होगी। तो इस लेफ्ट सेक्शन में जो सी पॉइंट के लेफ्ट सेक्शन लिया, तो लेफ्ट सेक्शन में आप क्या देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक तो दिखाई दे रहा है 82.50 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड में पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड है दैट मीन्स नेगेटिव। तो इसको लिख सकता हूँ मैं लेफ्ट फोर्स 82.50 माइनस 60। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 82.50 माइनस 60 जो हो गया आपका 22.50। कितना हो गया 22.50। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 22.50 किलो न्यूटन। अब ये लेफ्ट में लो या राइट में लो, दोनों की वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। सेम कैसे कि अभी मैंने क्या किया, इसके लेफ्ट, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स लिए, अब इस सेक्शन का अगर मैं राइट साइड फोर्स लेता हूँ तो ये कितना है 45 प्लस 60 और माइनस 82.50, तो भी उतना ही आएगा, कितना 22.50। ठीक है, तो ये आपकी दोनों वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो ये हमने कौन सा सेक्शन लिया था, ये सेक्शन लिया था हमने लेफ्ट सेक्शन। कौन सा लिया था, लेफ्ट सेक्शन। अब इस सी पॉइंट के हम राइट सेक्शन की बात करें तो शेयर फोर्स एट सी, कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, राइट सेक्शन। अब इस राइट सेक्शन में भी, इस राइट सेक्शन में भी हम पहले लेफ्ट साइड फोर्स फिर उसके बाद राइट साइड फोर्स कोई भी ले, अब दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। कितनी, इस राइट सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स की बात करें या राइट साइड फोर्स की बात करें, तो इस राइट सेक्शन में लेफ्ट फोर्स कितने हैं, तो लेफ्ट फोर्स की बात करें तो लेफ्ट फोर्स देखिए इस सेक्शन में लेफ्ट फोर्स कितना 82.50 माइनस 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 82.50 माइनस 60 माइनस 45। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू है हमारी माइनस 22.50, तो माइनस 22.50 किलो न्यूटन। अब ये तो लेफ्ट साइड लिया, अगर इसके राइट साइड भी लेंगे ना, इस राइट सेक्शन का लेफ्ट फोर्स लिया, अब राइट फोर्स लेते हैं तो भी ये वैल्यू कितनी होगी 22.50 किलो न्यूटन। क्लियर, तो ये आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है। तो सी सेक्शन मतलब सी पॉइंट के हमने लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन दोनों फोर्स का आइडेंटिफाई किया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, लेफ्ट सेक्शन में ले लिया था तो ये आपकी आ रही है 22.50, राइट सेक्शन में हमने लिया था कितना आ रहा है माइनस 22.50। अब हम बात करते हैं किसकी, बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट पे अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि इसके इस साइड तो फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पर तो हम एक सेक्शन ले सकते हैं। अब मान लो मैंने एक सेक्शन लिया है इस बी पॉइंट के लेफ्ट सेक्शन में, अब इस लेफ्ट सेक्शन में भी लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स, चाहे लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, वैल्यू आपकी सेम ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट लूँगा तो भी उतनी वैल्यू आएगी, या राइट लूँगा तो भी उतनी वैल्यू आएगी। तो मैं राइट ले लेता हूँ। राइट में डायरेक्शन क्या जा रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है राइट में। राइट में अपवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, ये क्या होगा आपका नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा आपका शेयर फोर्स एट बी, और बी में मैंने क्या लिया राइट, क्योंकि सेक्शन क्या लिया था आपने लेफ्ट सेक्शन, और लेफ्ट सेक्शन में राइट लूँ या लेफ्ट लूँ या राइट फोर्स लूँ, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैंने क्या लिया राइट ले लिया, तो 82.50 तो माइनस में आ जाएगा 82.50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस में आ गई, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम इसका क्या करें, इस डेटा की मदद से हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इस ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी 82.50, तो 82.50 के यहाँ पे हमने कोई स्केल ले ली इस तरह से 82.50 किलो न्यूटन। ये आपके ए के लिए है, ये आपका सी के लिए है और आपके बी के लिए है। अब हम बात करते हैं सी की। अब सी की लेफ्ट साइड फोर्स कितना है 22.50 और राइट साइड फोर्स कितना है आपके माइनस 22.50। तो बेस लाइन के ऊपर होगा और एक बेस लाइन के नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो बेस लाइन के ऊपर ही लिए था। बेस लाइन के अबाव लोगे थे पॉजिटिव और बेस लाइन के बिलो लोगे तो
नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पर सी पर आपको लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन दोनों में लिया हमने, तो लेफ्ट सेक्शन में कितनी वैल्यू मिली थी आपकी 22.50 और राइट सेक्शन में कितना मिला था आपको -22.50। तो क्यों ना मैं इसको 22.50 समथिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, ये अबव और ये इतना नीचे इसका इफेक्ट बिलो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब चूंकि ये क्या है आपका यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए केस आपको पता ही है, शेयर फोर्स के लिए स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इस तरह मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो सी पॉइंट था, सी पर कितना आया था -22.50, जो कि ये था आपका, क्योंकि ये 22.50 प्लस में था और ये 22.50 माइनस में था। अब चूंकि आप क्या देख रहे हो बी पर कितना है -82.50, तो -82.50 दैट मीन्स ये समथिंग इस तरह होगा। अब चूंकि ये भी क्या है सी से लेकर बी यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए भी शेयर फोर्स क्या होगा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा एसएफडी डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। ये कितना हो गया 82.50। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। किसकी बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्या होगा, आप रूल्स जानते हैं कि अगर इस तरह हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दैट मीन्स पॉजिटिव, और अगर इस तरह डायरेक्शन हो तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होंगे नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट अगर हम बात करते हैं ए और बी, अब चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट ए के लिए और एक पॉइंट बी के लिए, दोनों के लिए बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा 0 होगा। अब कैसे 0 होगा ये आपको पता है, क्योंकि इसके इस साइड तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड फोर्स तो 0 है ही, और अगर इस पॉइंट ए के अबाउट भी अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो ए के अबाउट भी मूवमेंट लेंगे तो ये फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्टेंस और जितने भी फोर्स इनका जो समेशन लोगे अलजेब्रिक सम लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। और वैसे भी ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी एंड ए विल बी 0। तो आपका ए और बी दोनों पर क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट आपका 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। अब सी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हमको लेना है। अब सी के अबाउट लेना है तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, किसी भी डायरेक्शन में लो, किसी भी साइड में लोगे आपकी वैल्यू आपकी सेम ही होगी। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं यहाँ पे सी के अबाउट लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट के। अब सी पॉइंट के चाहूँ तो लेफ्ट में ले लूँ, चाहूँ तो राइट में ले लूँ, तो मैं लेफ्ट में लेके देखता हूँ। तो लेफ्ट में आप देखिए इसके लेफ्ट में लेना है तो एक फोर्स जा रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जानते हो कि डायरेक्शन में क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 82.50 और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 3, तो मल्टीप्लाई 3 और माइनस। अब चूंकि ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव। तो नेगेटिव 60 मल्टीप्लाई 1.5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 82.50 मल्टीप्लाई 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई 1.5, यह आ गया हमारा 157.50। कितना आया 157.50। तो ये आ गया आपका 157.50 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो वो वैल्यू कितनी आई, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था तो वो वैल्यू आई हमारी 157.50 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि ए और
ए और बी पर तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या था, 0 था, तो हमें केवल सी के लिए लेना है, तो सी के लिए हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं 157.50। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस लाइन को ड्रॉ करोगे। तो ये आपका बेस लाइन, ये हो गया आपका बेस लाइन। अभी इस बेस लाइन में आप क्या देख रहे हो कि आपका ए और बी, यहाँ पर तो क्या है 0 किलो न्यूटन मीटर और 0 किलो न्यूटन मीटर, ये बी और ये ए। अब हम बात करते हैं किसकी, सी की। तो सी पॉइंट पर हमने अभी कितना लिया 157.50। तो 157.50 यहाँ पर समथिंग होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है 157.50 किलो न्यूटन मीटर। अब चूंकि देखिए ये हमारा जो केस किसका है, यूडीएल का है। अब स्टूडेंट जैसे शेयर फोर्स हमने ड्रॉ किया, तो यूडीएल के लिए शेयर फोर्स कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, चाहे ए से लेकर सी तक ये भी यूडीएल था तो हमने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन किया था, और सी से लेकर बी तक था ये भी क्या था आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेंडिंग मोमेंट के केस में, तो बेंडिंग मोमेंट के केस में तो स्टूडेंट क्या होगा आपका, बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होगा कि आपका ये जो शेप बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनेगा आपका पैराबोलिक। कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के लिए मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया इस तरह, और यहाँ से ये हो गया आपका इस तरह। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर, इसको मैं यहाँ थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 157.50 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।